हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत कूलाम का नियम, और उसके बाद हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखा, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखा। और आज हम लोग का टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारे 12th की बुक में दिया गया है और इसे हमको पढ़ना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। देखिए, क्या नाम है इसका, विद्युत क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, इसकी परिभाषा में हम लोग लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा समझिए किस प्रकार से। देखिए, मैंने यदि यहाँ पर कोई आवेश ले लिया इस प्रकार से, मान लीजिए ये कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत एक इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर इसके चारों ओर कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र इसके चारों ओर है। अब यदि इस क्षेत्र के भीतर मैं किसी दूसरे आवेश को इसमें लाऊंगा तो क्या करेगा, यदि ये लाया गया आवेश इस आवेश के जो यदि इसकी प्रकृति, यदि जो मैं इस आवेश को ला रहा हूँ इसकी प्रकृति इस वाले आवेश के बराबर होगी या उसी की तरह होगी, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। और यदि इसकी प्रकृति इस वाले आवेश के विपरीत होगी तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। अर्थात ये जो परीक्षण आवेश है जिसको हम इसके भीतर ला रहे हैं, इस क्षेत्र के भीतर, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। तो यही कर रहा है। देखिए, फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए आप लोग, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, ये कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जब हम इस आवेश को इसमें लाएंगे तो या तो इसको आकर्षित करेगा या फिर इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जो इसके चारों का वही क्षेत्र है ना, यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये जो क्षेत्र है ना, यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। आप लोग बात समझ गए होंगे। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब इसको समझिएगा आप लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी आवेश को किसी अन्य आवेश के आसपास लाते हैं तो उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वही करें, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान अर्थात परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का सीधा सा मतलब यह है कि वह उस आवेश पर कितनी तेजी गति से बल लगा रहा है। बस आप लोग इस बात को समझिए, वहां पर उसकी तीव्रता क्या है, उस पर कितना बल आवेश लगा रहा है उस आवेश पर, वही उसकी तीव्रता हो जाएगी। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे लिखेंगे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, तो यदि मैं मान लूं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, मैं मान लूं, देखिए यहाँ पर यदि मैं मान लूं ये कोई विद्युत क्षेत्र E है और ये कोई परीक्षण आवेश Q0 है। क्या है, परीक्षण आवेश, ये कोई परीक्षण आवेश Q0 है और ये विद्युत क्षेत्र E है, तब क्या होगा, तब इस विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग को कैसे मिलेगा, इस विद्युत क्षेत्र का मान मिलेगा हम लोग को E बराबर F/Q0, क्योंकि मैंने पहले बताया था उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E है, वो एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा होती है ना, इस बल की दिशा में ही होती है। और हम लोग जानते हैं
कि जो बल होता है किसी धनात्मक आवेश पर दूर की दिशा में लगता है और ऋणात्मक आवेश पर उसी की ओर में बल लगता है। उसी तरह हम लोग का विद्युत क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है। ये क्या करता है, धन आवेश पर दूर की तरफ बल लगाता है और ऋणावेश पर अपने की ओर बल लगाता है, अपने की ओर बल लगाता है। इस तरह लिखेंगे और लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। किस प्रकार से, देखिए एफ का मान यहाँ पर मतलब बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए इसकी लिखेंगे दिशा हम लोग बताएंगे, तो इसकी दिशा क्या बन जाएगी, इसकी दिशा धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। यदि कोई विद्युत क्षेत्र है तो इसकी दिशा क्या होगी, कोई यदि परीक्षण आवेश धनावेश है तो उससे दूर की तरफ होगी, और यदि वो ऋणावेश है तो पास की ओर होगी, अर्थात उसी की तरफ वो विद्युत क्षेत्र होगा। ये तो हम लोग की बात हो गई। अब देखिए हमारा जो टॉपिक था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।